को एलर्जिक स्किन डिसीज़ है, उसको हम वमन कर रहे हैं। तो ये अभी वमन का कल्प दिया है, अभी वो काढ़ा पी रहे हैं, पियो काढ़ा। तो ये ज्येष्ठमत का हमने क्वाथ बनाया है, पेशेंट को दे रहे हैं। एक एक करके वो एक एक गिलास पिएगा। उसके बाद उसको हम उसका अभी देखो उद्गार, पेशेंट को उद्गार बाहुल्य बहुत है। इसमें एक अटेंडेंट चाहिए और उसका पेशेंट का सर पकड़ना चाहिए, मतलब वो ज़्यादा अंदर में फ्लेक्स ना हो सके, बेंड ना हो सके। 2 ही ग्लास पीने के बाद पेशेंट को वोमिटिंग हो गई। तो ऐसे ये अल्प वेग है, ऐसे हमें कंटिन्यूस प्रभुत वेग होने तक और पित्तांत तक देना है। ले लो। पेशेंट का बल अच्छा है, इसीलिए हमने अभी यहाँ पे अटेंडेंट नहीं है, नहीं तो वहाँ पे सांत्वन करने के लिए, पीछे से पीठ थपथपाने के लिए, डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन का संवहन करने के लिए वहाँ पे एक अटेंडेंट। ये है उनका प्रभुत्व वेग। तो ये ऐसा वमन होना चाहिए। पहला जो हुआ 2 गिलास पीने के बाद वो अल्प था, अभी 1 गिलास पीने के बाद जो हुआ वो प्रभुत्व वेग है। तो ये ऐसे पित्तांत जब तक नहीं होता है तब तक उनको वो देना है। पित्तांत वमन तक का हमें उसका क्राइटेरिया है। तो ये 1 गिलास, ये दूसरा गिलास अभी वो पी रहे हैं। इसके बाद हम उनका टेस्ट पूछेंगे, अगर कड़वा रहा तो हम वहाँ पे छोड़ देंगे और उसके बाद हम सेंधव नमक का पानी उनको हम देंगे। और उसके बाद पेशेंट का जो भी पेट के अंदर जो भी काढ़ा बोलो, जो भी हमने मदन फल का कल्प दिया है, वो कल्प हम पेशेंट को जब तक निकलेगा नहीं 1-2 वोमिटिंग देना है। देखो ये वोमिटिंग ऐसे। अभी ये तीसरा वेग है, इसमें 1 अल्प और 2 प्रभुत हुए हैं। तो पेशेंट को पूछना है अभी टेस्ट कैसा है, कड़वा है या दवाई की जैसा है? नॉर्मल टेस्ट। ओके, ठीक है, अभी भी वो ले सकते हैं। जब तक टेस्ट कड़वा नहीं आता है तब तक हम उसको देंगे, नहीं तो इसके 4 भेद है। एक तो औषध निर्गमन, कफच्छेद, पित्तांतक वमन, ऐसे हम 3 तरीके से हम दे सकते हैं वमन का कल्प। और उसमें हमें स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करना है पेशेंट को कि एग्जैक्टली पेशेंट का बल, सत्व और औषध लेने की उनकी ताकत। अभी पेशेंट को पसीना बहुत आ रहा है, उनको कमज़ोरी भी अभी दिख रही है। ये 2 गिलास पी लिया है, बहुत ही प्रभुत वेग है ये, मतलब जो भी अंदर में था 1 अल्प और 3 प्रभुत वेग अभी पेशेंट को हुए हैं। अभी गले में टेस्ट कैसा है? कड़वा है। देखा, ये कड़वा मतलब पित्तांत हो गया है। अभी इसमें हम क्या अभी यूज करेंगे? ये है नॉर्मल पानी और ये है नमक। इसमें नमक और नॉर्मल पानी इसमें भी हम ऐड करेंगे। ये नमक का पानी है, थोड़ा सा गुनगुना है, अभी हम इसमें डाल रहे हैं और पेशेंट को पीने के लिए दे रहे हैं। ये क्लीन वाटर है। अभी उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। हाँ, पियो।
अगर दवा रहेगी पेट के अंदर में तो वो डाइल्यूट होगा, ये सिंधु नमक छेदन भेदन और अंदर का स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है और जितने भी अंदर में दोष है उसको पतला करता है और दवा को बाहर निकालने में मदद करता है। तो सिंधु जल देना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा जो डोज हमने दिया है वो विरेचन हो जाएगा। तो विरेचन न हो इसीलिए आफ्टर पित्तांत ये ऐसा सिंधु जल का वमन करने का बहुत से वैद्यों का प्रगाढ़ है, तो वो हम कर रहे हैं। तो अभी देखो 2 गिलास पानी पी लिया है नमक का। अगर चेष्टमद होता तो 1 गिलास में ही उनको वमन होता है। ले लो। उद्गार मतलब एक एक चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है। उद्गार बाहुल्य, कलर देखो, जो दवा था ना वो दवा निकल गया है। और इसमें और एक बोला है, ले लो और ले लो। हल्का लग रहा है? हाँ। ले लो दवा। ले लो। ये वमन प्रोसीजर थोड़ी सी जटिल है। पेशेंट को हर बार हमें सांत्वन करना पड़ता है। पसीना आ रहा है पेशेंट को, ये स्वेद जो अवरोध है उसका स्वेदावरोध दूर हो गया है। स्रोतोशोधन का ये लक्षण है। तो उस हिसाब से ये सफ़ेद पानी पिया है और उल्टी में जो दवा हमने दी थी वो दवा निकल गई है। अभी यहाँ पे हमें छोड़ना है, अभी यहाँ पे हमें रुकना है। तो पेशेंट को रुकने से पहले बोलना है कि 2 उंगलियां मुंह में डाल के जितना भी दवाई निकल सके वो निकालो। तो फोर्सफुली नहीं करना है, लेकिन जितना निकलेगा उतना निकालना है। निकालो। लास्ट और एक बार। देखो इतना दवा अंदर में है। ये वमन का कल्प है, ये विरेचन होने की चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। और एक बार करो, और एक बार करो। ओके रिलैक्स बैठ जाओ। अभी मुझे बताओ, अभी टेस्ट कैसा है? नॉर्मल है। ओके ठीक है। अभी हम यहाँ पे रुकते हैं। इसके बाद में पेशेंट को हम 1-2 घंटे तक उनको ऑब्जर्वेशन के लिए रखना है। उसके बाद में उनको पेशेंट को संसर्जन्य क्रम देना है। तो ऐसा वो क्रम है। उससे सबसे पहले तो पेशेंट को वासंतिक वमन अभी आने वाला है, वसंत ऋतु आने वाला है। तो वो वसंत ऋतु में वमन एक उसका चिकित्सा है। तो ये ऋतु के अनुसार भी चिकित्सा है, स्वास्थ्य के लिए भी ये चिकित्सा है वमन कर्म। तो अगर ये आपको वमन कर्म करवाना है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टरों से, आयुर्वेदिक डॉक्टरों से आप कंसल्ट कर सकते हो। नहीं तो मेरा नंबर है 9167133548। यहाँ पे आप कांटेक्ट करके वमन के बारे में पूछताछ कर सकते हो। नमस्ते।